ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत के विषय में। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से भक्तों को संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। अब क्या है एकादशी व्रत की पूजा व विधि? श्रावण पुत्रदा एकादशी को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे घी का दीप जलाएं। पूजा में तुलसी पत्र, ऋतुफल एवं तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन निराहार रहें और शाम को पूजा के बाद चाहें तो फल ग्रहण कर सकते हैं। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। जागरण में भजन कीर्तन आदि करें। उसके बाद द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दें। अंत में स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से पाठ जो पारण है उसका मुहूर्त रहेगा 31 जुलाई 2020 को प्रातः 5:42 से 8:25 तक। क्या है श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व? हिंदू धर्म में एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और श्रावण पुत्रदा एकादशी उनमें से एक है। ऐसा विश्वास है कि यदि निःसंतान दंपति इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से व श्रद्धा से धारण करें तो उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसके अलावा मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और मरणोपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत की कथा का प्रारंभ होता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? सो कृपा करके मुझसे कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, यह कथा पापों को हरने वाली है। इसको सावधान होकर सुनो। इसके सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन समय में द्वापर युग में प्रारंभ में माहिष्मतिपुरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं था। इसमें उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा का समय बीत गया, परंतु सब सुखों का साथ देने वाला पुत्र उसके नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा के मनुष्यों से बोला कि हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। किसी अन्याय से पैदा किया हुआ धन भी मेरे खजाने में नहीं है। ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं मारी।
क्योंकि इससे बड़ा पाप होता है। पुत्र की तरह मैंने प्रजा का पालन किया है, धर्म से पृथ्वी को विजय किया, दुष्टता करने पर भ्राता और पुत्र के समान मनुष्यों को भी दंड दिया है। शत्रु यदि सज्जन है तो उनका भी मैंने पूजन किया। हे उत्तम ब्राह्मणों, इस प्रकार मैं धर्म के मार्ग में तत्पर रहा। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा ने इस बात को सुनकर आपस में विचार किया। राजा के हित का विचार करके सब लोग सघन वन में गए। इधर उधर ऋषियों के आश्रमों को देखने लगे। राजा के हितैषी मनुष्यों ने घोर तप करते हुए चैतन्य, आनंदमय, आरोग्य, आहार रहित, मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित, धर्म तत्व के ज्ञाता, सब शास्त्रों में चतुर लोमस ऋषि को देखा, जो कि अनेक ब्रह्माओं के समान दीर्घायु वाले थे। एक कल्प बीतने पर जिनका एक रोम गिरता था। इससे त्रिकाल को जानने वाले वन मुनि का नाम लोमस पड़ा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए, उनके पास गए। न्यायपूर्वक यथा योग्य उन्होंने नमस्कार किया। नम्रता पूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य से ये मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो, इसका कारण कहो। मेरे दर्शन के आनंद से तुम क्यों स्तुति कर रहे हो? मैं अवश्य तुम्हारा हित करूँगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें संशय नहीं। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण बताते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। आप ब्रह्मा के समान श्रेष्ठ हैं, आपसे उत्तम और कोई नहीं है, इसलिए कार्यवश हम आपके पास आए हैं। यह महीजित नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्रह्मन, हम उसकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह उसने हमारी रक्षा की है। उसको बिना पुत्र के देखकर उसके दुख से हम दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, उसके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया है। बड़ों के दर्शन से ही मनुष्यों का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मनु, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। इस प्रकार उनका वचन सुनकर मुनीश्वर थोड़ी देर ध्यान करने लगे। उस राजा के पहले जन्म का वृत्तांत जानकर मुनीश्वर बोले, पहले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वहां सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहां हाल में ब्याई हुई गौ बछड़े समेत जल पीने को आई। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी। वह उसका जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं जल पिया। उसी पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। पहले जन्म के किए हुए पुण्य से निष्कंटक राज्य तो मिला। वे मनुष्य बोले, हे मनु, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है, इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिसमें पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इनके पुत्र हो। लोमस ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत न्याय और विधि पूर्वक करो। रात्रि में जागरण करो। उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। इस लोमस ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर चले गए। श्रावण आने पर लोमस की बात याद करके सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धापूर्वक व्रत किया।
द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य के देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यहाँ पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाता है। इति श्री भविष्य उत्तर पुराणे श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। धन्यवाद।